हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस हिंदी के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो ये सेशन उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे अगर बात करें तो ये सेशन उन सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा जिसमें हिंदी पूछी जाती है या हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा इसमें इजी लेवल का क्वेश्चन होंगे क्योंकि हम इसमें एसएससी जीडी को टारगेट करके चल रहे हैं। तो एसएससी जीडी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वैसे तो सेशन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, अनाथ अनाथ का विलोम शब्द होगा, यानी कि अनाथ का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनाथ का विलोम शब्द काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ, यानी कि अनाथ का मतलब होगा कि बिना नाथ के, यानी कि उसका कोई स्वामी न हो, अनाथ हो। ठीक है, और सनाथ मतलब कि उसका स्वामी हो। ठीक है, सनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, और यही अगर पूछ लिया जाए कि जिसके आर पार देखा न जा सके, तो न जा सके तो अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा, अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा न जा सके। लेकिन अगर पूछ लेगा जिसके आर पार देखा जा सके तो उसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा पारदर्शी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। ठीक है, तो विश्व में की प्रधानता, की ही प्रधानता है। ठीक है, यानी कि डैश बीच में दिया गया है, इस डैश में क्या खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो देखिए आप वर्ग देखिए, विश्व में ज्ञान की ही प्रधानता होती है, या विश्व में वाणी की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता या कर्म की। तो विश्व में सबसे उपयुक्त आपको दिख रहा होगा कि विश्व में कर्म की प्रधानता है। ठीक है, विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, यानी कि आप लोग यहाँ पर बीच में क्या भरेंगे, कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, गलती से भी आप लोग तीन ऑप्शनों में से कोई सा मत भर दीजिएगा, क्योंकि कर्म की ही प्रधानता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आयोग ने इसका आंसर डी ही माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, किस भाग में त्रुटि है पूछा है। उसकी ए भाग बना गया है, बी भाग, सी भाग, डी भाग। ठीक है, 4 भाग बनाए गए हैं। तो उसकी आंखों से आंसू बहता है। ठीक है, आंसू बहता है। तो किस भाग में त्रुटि है, तो आपको डी ऑप्शन में त्रुटि दिख जाएगी। बहता है नहीं होगे, बहते हैं, क्योंकि जो आंसू होता है बहुवचन होता है, तो बहुवचन क्रिया भी आएगी। ठीक है, बहुवचन अगर हमारा क्रम है तो बहुवचन क्रिया भी आएगी। तो क्या होगा कि बहते हैं, वो कहना चाहिए था यहाँ पे। तो हुआ है बहता है, तो यानी कि डी ऑप्शन में ही त्रुटि है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी चले जाएगा। ठीक है, डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी का मतलब कि समान अर्थ देने वाला। ठीक है, तो आकाश का ऐसा इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि समान अर्थ देगा आकाश का। तो आपको दिख जाएगा व्योम। ठीक है, व्योम का अर्थ भी आकाश होता है, और आकाश का समानार्थी व्योम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताना है। मतलब कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होकर रह जाना, यानी कि करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चनों को बना पा रहे होंगे, और नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी रिव्यू हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी को घर जाओ, आप नानी के घर जाइए। देखिए पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि आप नानी के घर जाइए, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, सही पूछा है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखे। जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है इसमें उचित शब्द लिखना है। पिल्ला का बच्चा है, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में सही शब्द भरना है, उचित शब्द भरना है। तो पक्षी का बच्चा पिल्ला होता है, या मानव का बच्चा पिल्ला होता है, या कुत्ते का बच्चा, या बकरी का बच्चा। तो आप सभी लोग का पता है पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भरेंगे, यहाँ पर तो जब देखिए भर के देखिए, पिल्ला कुत्ते का बच्चा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आशा शब्द का विलोम शब्द है।
आशा शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। आशा का, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया, आशा का निराश, यहाँ पे निराश नहीं होगा। ठीक है, आशा का क्या होगा, विलोम शब्द निराशा होगा। ठीक है, गलती से भी आप लोग ए ऑप्शन टिक न कर दीजिएगा हमारी तरह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सब सही कर लेंगे। आशा का क्या होगा, निराशा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथियार डालना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। तो हथियार डालना का मतलब क्या हो गया, हार मान लेना। क्या हो गया, हार मान लेना। हथियार डालना का मतलब हार मान लेना। तो हार मानना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है। ठीक है, गोदान किसकी रचना है, तो साहित्य से क्वेश्चन है। तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी चयन करना है हमें। तो सही वर्तनी कौन सी दिख रही है, क्या मनुष्य इस तरह लिखा जाता है, ए ऑप्शन में। क्या मनुष्य इस तरह लिखा जाता है, क्या मनुष्य इस तरह लिखा जाएगा, क्या मानुष्य लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, मनुष्य हमारा सी ऑप्शन में। ये आप लोग को सही दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, शब्द लिखा गया है मनुष्य। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। ठीक है, जो यहाँ पर रेखांकित दिया गया है ना, रूप, रूप को प्रतिस्थापित करना है, मतलब इसकी जगह पर ऐसा शब्द लिखना है, ऐसा शब्द में चयन करना है जो कि सही बैठ जाए। ठीक है, तो पृथ्वी का रूप गोल है, तो पृथ्वी का रूप की जगह क्या होगा, आकार होगा, प्रकार होगा, प्रारूप होगा या आधार होगा। तो पृथ्वी का रूप नहीं होता है, पृथ्वी का क्या होता है, आकार होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। तो यानी कि इसकी जगह हम लोग आकार लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि पृथ्वी का आकार गोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। ठीक है, वर्ष में एक बार होने वाला। वर्ष में एक बार होने वाला मतलब क्या हो गया, इसका एक अर्थ वार्षिक। ठीक है, वर्ष में एक होने वाला मतलब कि एक बार होने वाला वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। अंधे की लकड़ी के मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी होना मतलब क्या है, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, एकमात्र सहारा होना। करेक्ट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्यांश है। आप लोग गद्यांश पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं। सौंदर्य की परख, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। ठीक है, सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। ठीक है, आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। चलिए हम इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, पहला क्वेश्चन देखिए। सौंदर्य की परख की जाती है। तो जब आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, इंद्रियों की संतुष्टि से। ठीक है, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर ही हम लोग सौंदर्य की परख की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। तो रसास्वादन की अनुभूति का बोध कैसे होता है, चित्त आनंद से। ठीक है, कहाँ से है गद्यांश हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हम उसकी दो लाइनें लेके आए हैं। देखिए क्या लाइन में है, देखिए। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। सॉरी, यहाँ पर हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप लोग करेक्ट करिएगा थोड़ा सा। रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, कैसे होता है, चरित्र स्पर्श से। ठीक है, आप लोग क्लियर इस वाक्य में देख रहे होंगे। देखिए, जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, यानी कि चरित्र के स्पर्श की बात कही गई है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं। क्यों मनोहर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। ठीक है,
उसमें क्या है, केवल सौंदर्य वर्णन है। कैसे पता चला, देखिए आप यहाँ से गद्यांश पढ़ सकते हैं। गद्यांश की 2 लाइनें आपको जहाँ से आंसर मिल सकते हैं। देखिए, इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है और कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। तो चरित्र की प्रधानता किसमें है, कालिदास की कृति में चरित्र की प्रधानता है, और इनके में क्या है कि सुंदरता की प्रधानता है। ठीक है, इस कवि जयदेव के जो बसंत चित्रण है उसमें सुंदरता की बात कही गई है, और कालिदास का प्रकृति वर्णन में चरित्र की प्रधानता है। तो यानी कि इससे हमारा स्पष्ट होता है कि क्यों मनोहर नहीं है इनका, क्योंकि इनमें केवल सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, जयदेव के बसंत चित्रण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। ठीक है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, यानी कि क्या आधार है कालिदास के प्रकृति वर्णन की, तो क्या है, उसकी चरित्र प्रमुखता। क्या है, उसकी चरित्र प्रमुखता। आप यहाँ पे गद्यांश के 2 लाइनों से कालिदास के प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। ठीक है, चरित्र की प्रधानता है, इस लाइन से हमारा आंसर मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन के साथ जाएगा, उसकी चरित्र प्रमुखता। ठीक है, चरित्र का प्रमुखता दिया गया कालिदास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो क्या साहित्य और सौंदर्य रख सकते हैं हम लोग, क्या अभिव्यक्ति की अनुभूति, या सुंदरता बनाम मनोहरता, फिर सुंदरता की संकीर्णता। तो आप गद्यांश से पढ़े होंगे कि सुंदरता और मनोहरता की बात हो रही थी, दोनों में भेदभाव दर्शाया गया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो क्या है कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी के साथ जाएगा। ठीक है, सुंदरता बनाम मनोहरता ही हमारा इसका शीर्षक हो सकता है गद्यांश का। ठीक है, साहित्य की बात हुई नहीं थी उसमें गद्यांश में, तो हम इससे गलत कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, अभिव्यक्ति की अनुभूति की कोई बात ही नहीं है, सुंदरता की संकरता इसकी बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और लाइक भाई, एक लाइक तो बनता है, काफ़ी मेहनत करके आपको सेशन तैयार करता हूँ, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।